अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ हुए ताहिर और तकनीकी माविन सलाह सालिम हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर के साथ, क्योंकि कल यहाँ कतर में शेख हमद बिन ईद आल थानी का इंतकाल हो गया। शेख हमद बिन ईद आल थानी कार रैली के हवाले से, सहराई कार रैली के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है, बिलखुसूस कतर और खलीज में, और तमाम जितने भी यहाँ मुकाबले हुआ करते थे कतर में या खलीज में, उनमें वो हिस्सा लिया करते थे। और आखिरी बार 2018 में उन्होंने जो लोकल यहाँ की चैंपियनशिप थी उसमें कामयाबी हासिल की थी और वो चैंपियन रहे थे 2018 के। कल यहाँ कतर में जारी कार रैली में वो शरीक थे, लेकिन पहले राउंड के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो मजीद कंटिन्यू नहीं करेंगे। अलबत्ता वो मौजूद थे और दीगर जो ड्राइवर्स थे उनकी हिम्मत बंधा रहे थे, उनके साथ थे, और इस दौरान उन्होंने कुछ दीगर ड्राइवर्स की मदद भी की जिनकी गाड़ियां उलट गई थी, जैसे जारुल्ला अलमे अलमर्री, एक कतर ही के एक और कार रैली ड्राइवर हैं, उनकी गाड़ी उलट गई थी और उस वक्त वो वहां पहुंचे शेख अहमद, उन्होंने साथ दिया, उस ड्राइवर की जान बचाने में मदद की। लेकिन इस तरह के जो वाकयात हुए उसके बाद बताने वालों ने, जो उनके साथ थे, उन्होंने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया था और चलते चलते यूं हुआ कि उनकी सूरत हाल, उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और जब तक उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता वो इस दार फानी से कूच कर गए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहां खबरें दुख भरी होती हैं वहीं खबरें ऐसी भी होती हैं कि जो खुशी वाली होती हैं, और ये स्पोर्ट्स की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि एक मैदान पे गम का माहौल होता है और दूसरे मैदान पर खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे होते हैं। और एक ऐसा ही मुकाबला जो कि खेला गया वॉलीबॉल का फाइनल मैच अशुर्ता क्लब और अल अरबी क्लब की टीमों के माबेन, और ये कब कोई हल्का फुल्का नहीं बल्कि साहिब समो अमीर के नाम से मौसूम वॉलीबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज जो कि अल अरबी ने हासिल किया और अशुर्ता को उन्होंने शिकस्त दी फाइनल मुकाबले में। और न सिर्फ ये कि आम लोगों ने बल्कि कतरी ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने भी ट्वीट किया और अल अरबी को मुबारकबाद पेश की। बताता चलूं आपको कि अल अरबी ने ये 23वां एजाज है जो कि हासिल किया है। हम खेलों का मजीद तज़किरा करेंगे और जो लोग ऊंटों की दौड़ से शगफ रखते हैं और इन मुकाबलों को फॉलो करते हैं उनको बताता चलूं कि चौथा मकामी मुकाबला जो कि ऊंटों की दौड़ का था वो पहुंच चुका है अपने इख्तिताम को। और इस मुकाबले के आखिरी राउंड में जिन लोगों की ऊंटनियों ने कामयाबी हासिल की उनमें सालिमंजान नईमी की तगरीद नामी ऊंटनी नंबर 1 पर आई और उन्होंने मरकजी राउंड में कामयाबी हासिल की। क्लासिक चैंपियनशिप 2020 फॉर स्कॉश, ये कतर का स्कॉश का सबसे बड़ा मुकाबला, मर्दों के इस मुकाबले का आगाज हो चुका है और इसमें दुनिया के नामी गिरामी खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। टोटल 16 मैचेस खेले जाएंगे जो कि तमाम के तमाम खलीफा इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स फॉर टेनिस एंड स्कॉश में खेले जा रहे हैं और इसमें कतर के खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं। लेकिन दुनिया भर से जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो आलमी रैंकिंग के, वर्ल्ड रैंकिंग के हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में के पहले 10 में शामिल इन खिलाड़ियों में जो शामिल हैं वो हैं फ्रांस के विक्टर क्रेन, स्विट्जरलैंड के निकोलस मिलर, मिस्र के यूसुफ इब्राहिम, फ्रांस के ऑगस्ट दोरस्ता, मैक्सिको के सीजार सेलराज, फ्रांस के बिनियामिन ओबर्ट, स्पेन के बोर्गा गोलान, फ्रांस के ग्रेगरी गोथे और स्विट्जरलैंड के दिमित्री शैतमैन, और इसके अलावा दीगर और बहुत से खिलाड़ी हैं जो कि अगले इन दिनों में रहेंगे एक्शन में। टूर्नामेंट्स में सबसे बड़ा टूर्नामेंट फुटबॉल की दुनिया का यानी कि साहिब समो अमीर के नाम से मौसूम फुटबॉल कप के फाइनलिस्ट हमें मिल गए हैं और इस सिलसिले में सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल असद और दुहैल की टीमों के माबैन खेला गया और असद ने दुहैल को, जो कि दिफाई चैंप था, 1 के मुकाबले 4 गोल की करारी शिकस्त दी है। ये मुकाबला अब्दुल्ला बिन खलीफा स्टेडियम में खेला गया था और यूं अब 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल के लिए असद ने क्वालिफाई कर लिया है, जहां पर उसका मुकाबला होगा अल अरबी से। अल अरबी ने अपने सेमीफाइनल में मरखिया को शिकस्त दी 1 के मुकाबले 2 गोल से। लेकिन
यहाँ इस मैच के साथ साथ एक और खबर भी जुड़ी हुई है और ये खबर बजाय खुद इस मैच के नतीजे से ज्यादा बड़ी है और वो ये है कि असद और दुहैल की टीमों की मदद या उनको सपोर्ट करने के लिए जितने भी शायकीन स्टेडियम में मौजूद थे उन्होंने नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए नातें पढ़ी बुलंद आवाज से। और आप जानते हैं कि अरबी की नात तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई बहुत मशहूर है और जो शायकीन मौजूद थे उन्होंने एक तरह से फ्रांस में नशर किए गए जो तौहीन आमेज खाके थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसका जवाब दिया और अब खेल के मैदानों से भी जवाब दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स के ग्रुप जनाब नासिर अल खुलैफी को स्विट्जरलैंड की अदालत ने उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। करप्शन के इल्जामात लगाए गए थे, मन घड़त और बेबुनियाद, जलने वाले और जले क्योंकि अदालत ने उन्हें बिल्कुल बरी कर दिया है और 2026 और 2030 दोनों फुटबॉल वर्ल्ड कप के तमाम मैचों के हुकूक भी बीएन स्पोर्ट्स को मिल गए हैं। यूं 2022 से लेकर के 2030 तक तमाम मैचेस के राइट्स अब बीएन स्पोर्ट्स के पास हैं और नासिर अल खुलैफी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जीत हमेशा सच की होती है, फतह हमेशा सच और हक की होती है। की दुनिया से अब कुछ मजीद मुल्कों के नताइज वहां पे होने वाले मुकाबले और पहले बात करेंगे हम इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की जहां पर 7वें हफ्ते के मुकाबलों में कल मैनचेस्टर सिटी ने अपना मुकाबला जीता है शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ 1-0 से। चेल्सी ने बर्नली को हराया है 3-0 से और लिवरपूल ने शिकस्त दी है वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1 के मुकाबले 2 गोल से। ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल लीग के 8वें हफ्ते में रियल मैड्रिड ने हुएस्का को शिकस्त दी 1 के मुकाबले 4 गोल से। एटलेटिको बिल्बाओ ने हराया है सेविला को 1 के मुकाबले 2 गोल से। एटलेटिको मैड्रिड ने शिकस्त दी है ओसासुना को 1 के मुकाबले 3 गोल से और डेपोर्टिवो अलावेस और बार्सिलोना के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर खत्म हुआ। पड़ोसी मुल्क इटली में और ये मैं आपको बताता चलूं कि इटली में शायकीन अब आ रहे हैं स्टेडियम में लेकिन बहुत ही महदूद तादाद में, जबकि स्पेन और इंग्लैंड में ये तमाम मुकाबले बगैर शायकीन के खेले जा रहे हैं। इतालवी फुटबॉल लीग के 6वें हफ्ते में अटलांटा ने हराया क्रोटोनी को 1 के मुकाबले 2 गोल से। इंटर मिलान और पार्मा के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। पोलोनिया ने हराया कैलेरी को 2 के मुकाबले 3 गोल से। जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलिगा के 6वें हफ्ते में और यहां पर भी महदूद तादाद में शायकीन को आने की इजाजत अब स्टेडियम में दी गई है। इंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट और वर्दर ब्रेमेन के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर हुआ खत्म। दिफाई चैंपियन बायरन म्यूनिख ने कोलन को हराया है 1 के मुकाबले 2 गोल से। प्रोसिया डॉर्टमुंड ने शिकस्त दी है आर्मीनिया बिलेफील्ड को 2-0 से। ऑजिसबर्ग ने हराया -5 को 1 के मुकाबले 3 गोल से और प्रोसिया मॉन्शेलाबाक ने शिकस्त दी है लाइप्जिग को 1-0 से। जबकि फ्रांस में जहां पर के चंद या महदूद तादाद में शायकीन को आने की इजाजत दे दी गई है स्टेडियम में, स्टड ब्रेस्ट को शिकस्त हुई है रेन के हाथों 1 के मुकाबले 2 गोल से। और कतर के सरमायाकारों की मिल्कियत फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने हराया है नैंत को 3-0 से। इसमें आज जो मैच खेले गए या खेले जा रहे हैं उनमें इंग्लिश प्रीमियर लीग में साउथहैम्पटन ने अपना मैच जीता है एस्टन विला के खिलाफ 3 के मुकाबले 4 गोल से। न्यूकैसल यूनाइटेड ने 1 के मुकाबले 2 गोल से एवर्टन को हराया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के दरमियान इस वक्त एक मैच जारी है, अभी तक किसी ने भी गोल नहीं किया है। टोटनहम हॉटस्पर और ब्राइटन के दरमियान भी आज मैच खेला जाएगा। स्पेन में रियल सोसिएडाड ने अपना मैच जीता है सेल्टा विगो के खिलाफ 1 के मुकाबले 4 गोल से। एल्ची को शिकस्त हुई है रियल बीट्स के हाथों 1 के मुकाबले 3 गोल से। 2 मैचेस आज और खेले जाने हैं। गरनाता खेल रहा है लेवांती के खिलाफ और वेलेंसिया का मुकाबला है खिताबी के साथ। ये मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू हुआ चाहते हैं। क्रिकेट की दुनिया में और पहले जिक्र करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट का, यानी कि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान में है और ओडीआई सीरीज के 2 मुकाबले तो हो चुके हैं और ये दोनों ही
मेजबान पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं। पहला मुकाबला, तीनों मुकाबले एक ही ग्राउंड पर एक ही स्टेडियम में रावलपिंडी में खेले जा रहे हैं। पहला मुकाबला और इस मुकाबले को पाकिस्तान ने 26 रन से जीता। पहले खेलते हुए पाकिस्तानी टीम ने बनाए 281, जिसमें के 71 रन के साथ हारिस सुहेल रहे टॉप स्कोरर। इमामुल हक ने बनाए 58 रन और 281 के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम की जानिब से हालांकि एक सेंचुरी ब्रेंडन टेलर के बल्ले से निकली। 112 रन उन्होंने बनाए जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन पूरी टीम 255 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में हो गए आउट सारे के सारे, लेकिन ब्रेंडन टेलर की सेंचुरी उनकी टीम के काम तो ना आई, लेकिन जाती तौर पर उनके काम आई कि वो प्लेयर ऑफ द मैच करार दिए गए। दूसरा मुकाबला भी इसी मैदान पर और ये मुकाबला भी डे नाइट, और आज खेले गए इस मैच में जिम्बाब्वे ने पहले की बल्लेबाजी और बनाए 206 रन। 46वें ओवर में टीम हो गई आउट और सीम विलियम्स ने सबसे ज्यादा 75 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इफ्तिखार अहमद ने अपने 10 ओवर्स में 40 रन दे करके जवाबन पाकिस्तानी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा हदफ को 36वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम 77 रन के साथ नॉट आउट रहे। इमामुल हक 1 रन के फर्क से आज बैक टू बैक अपनी दूसरी हाफ सेंचुरी मुकम्मल न कर सके, 49 पर आउट हो गए, जबकि 22 रन बनाए आबिद अली ने। हैदर अली ने बनाए 29 रन। मोहम्मद रिजवान सिर्फ 1 रन बना सके और इफ्तिखार अहमद 16 रन के साथ रहे नॉट आउट। इस तरह 36वें ओवर में पाकिस्तान ने यह मुकाबला जीत लिया। इफ्तिखार अहमद प्लेयर ऑफ द मैच करार दिए गए और 6 विकेटों से यह मुकाबला हुआ पाकिस्तान के नाम। इस सीरीज का, ओडीआई सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला परसों खेला जाएगा। आईपीएल का, और 2 टीमें ऐसी हैं कि जिनके 14 मैच हो चुके हैं मुकम्मल, यानी कि अब उनका कोई मैच बाकी नहीं है। चेन्नई आज मैच जीता पंजाब के खिलाफ और अपने पॉइंट्स को 12 तक बना लिया, यानी कि अब कोई भी टीम आईपीएल में इस साल ऐसी नहीं है कि जिसके कम से कम 12 पॉइंट ना हो। और अब सूरत हाल कुछ यूं है कि अगर पंजाब आज जीत जाता तो उसके क्वालिफाई करने के चांसेस काफी बढ़ जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पंजाब हार गया और उसके 12 ही पॉइंट्स रह गए। इस वक्त 2 टीमें ऐसी हैं कि जिनके 14 पॉइंट हैं, आरसीबी और दिल्ली, और मुंबई इंडियंस 18 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर चुका है। यानी कि जो पक्की वाली प्लेस है वो सिर्फ मुंबई की है, बाकी जो जगहें ऊपर नीचे होंगी। सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल 4थे नंबर पर हैं, रन रेट उनका अच्छा है, 12 पॉइंट्स हैं, 1 मैच उनका बाकी है, लेकिन ये मैच आसान नहीं होगा क्योंकि मुंबई के खिलाफ है। किंग्स 11 पंजाब अपना आखिरी मैच आज खेल चुके हैं और फिलहाल 5वें नंबर पर हैं, उनके 12 पॉइंट्स हैं। और इस वक्त कोलकाता की टीम मैच खेल रही है, उनके भी 12 पॉइंट हैं, जीत गए तो 14 पॉइंट के साथ आ जाएंगे 4थे नंबर पर। लेकिन सूरत हाल बहुत ही ड्रामाई है और अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कौन सी टीम कहां तक पहुंचेगी। यानी कि यूं कहिए कि कम से कम जो 6 टीमें या 5 टीमें हैं वो आखिरी 3 प्लेसेस के लिए आपस में मुकाबले में हैं और देखना यूं है कि ऊंट बैठेगा किस करवट। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि आज जो मैच हो चुका है उसमें क्या हुआ और जो इस वक्त खेला जा रहा है उसमें क्या हो रहा है। तो पहले जो मैच खत्म हो चुका है, यानी कि किंग्स 11 पंजाब, जो कि उनके लिए जीतना जरूरी था, लेकिन आज ही उनके बिग गन्स नहीं चली। किंग्स 11 पंजाब ने पहले खेलते हुए बनाए 153 रन और ये 153 इसलिए बने कि दीपक हुडा ने 30 बॉलों में 62 रन बनाए आखिर में और इस पारी ने उस स्कोर को 153 तक पहुंचा दिया। मयंक अग्रवाल, लोकेश राहुल और क्रिस गेल नाकाम रहे। क्रिस गेल सिर्फ 12 रन बना सके, पूरन सिर्फ 2 रन बना सके। लोकेश राहुल ने 29 और अग्रवाल ने बनाए 26 रन। 153 जवाबन चेन्नई ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर में इस हदफ को पार कर लिया और ये मैच जीत गया। उनका जीतना इतना अहम नहीं है जितना कि पंजाब का हारना है। इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स खेल रहे हैं, दोनों ही के एक जैसे पॉइंट हैं। दोनों में से जो जीतेगा उसके आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। कोलकाता का फिलहाल दबदबा दिख रहा है और वो जीत के ज्यादा करीब नजर आ रहा है। कोलकाता ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर बनाए हैं 191 191 रन, जिसमें के कप्तान मॉर्गन ने
68 रन बनाए सिर्फ 35 बॉलों पर 6 छक्कों की मदद से। हालांकि आगाज बहुत खराब हुआ था और 2 खिलाड़ी तो ऐसे हैं कि जो खाता भी नहीं खोल सके। नीतीश राणा 0 पर, सुनील नारायण 0 पर, बल्कि 3 कार्तिक भी 0 पर आउट हुए। अलबत्ता मॉर्गन के 68, शुभम गिल के 36, त्रिपाठी के 39, एंड्रे रसेल के 11 बॉलों में 25 रन आए काम। टीम के 191 रन उन्होंने बनाए 20 ओवर्स में। जवाबन सूरत हाल कुछ यूं है कि राजस्थान के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 11 ओवर के बाद उनके 81 रन बने हैं और जो लोग मौजूद हैं राहुल तिवातिया और गोपाल क्रीज पर, उनमें तिवातिया से थोड़ी बहुत मुजाहमत की उम्मीद की जा सकती है और जैसे ही वो जाते हैं तो फिर ये मैच बिल्कुल एकतरफा हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम के 6 खिलाड़ी जो उनके बल्लेबाज थे, सेट बल्लेबाज या अहम बल्लेबाज, वो हो चुके हैं आउट। अब भी 54 बॉलों में उनको चाहिए, यानी कि 9 ओवर्स में उनको जीत के लिए चाहिए 111 रन, जो कि अब काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सलाह सालिम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और याद रखिए कि माहौल ऐसा है कि वर्जिश और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे।